अच्छा बेटा, ये डायग्राम है। ये आपके नोट्स के बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। ये आप लोगों ने अगर याद कर लें, मोस्ट प्रोबेबली आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट हो जाते हैं। कैम्ब्रिज में 2-3 बार क्वेश्चन आया जो इसी डायग्राम से अटेम्प्ट हो जाता है कि प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल्स दे दें, सेकेंडरी की एग्जांपल दे दें, और उसमें से इसका नाम ऑफलाइन यूज हुआ हुआ। एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज हुआ, इसका नाम कहीं पे ऑफलाइन यूज हुआ हुआ। सो ऑफलाइन डिवाइसेस में ये आ जाएंगी, सेकेंडरी में एसएसडी और एचडीडी आ जाएगी, प्राइमरी में रैम और रोम आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस देख लें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अ, ये जो उसका पहला डिफरेंस देख लेते हैं पहले। इसमें आपके प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तकरीबन कवर हो जाए। प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, हाउएवर सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय सीपीयू डायरेक्टली। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली यहाँ से डेटा रिसीव कर सकता है और डायरेक्टली इसको डेटा सेंड कर सकता है। अब जैसे हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड होता है, कुछ और भी होता है, सीपीयू वहां से डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस नहीं करेगा। सो इसलिए अगर हार्ड डिस्क से कोई फाइल में ओपन करता हूँ, वो पहले रैम में जाएगी, उसके बाद सीपीयू के पास जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। नाउ बिकॉज इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट इन स्पीड। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लेस होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी मेमोरी में देखें तो रैम और रोम है। रैम की मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 8 GB तक होती है, जो कि लेटेस्ट आपके मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में होती है। और हार्ड डिस्क अगर आप देखें तो वो टेराबाइट तक आप चली गई है। छोटी सी भी हार्ड डिस्क होगी तो 40 GB की तो होगी, अगर बहुत ही कोई पुराना कंप्यूटर भी है तो 40 को कंपेयर करें अगर आप 8 के साथ, तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बट प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव, सेकेंडरी आपकी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। एंड सेकेंडरी मेमोरी कैन बी पोर्टेबल और रिमूवेबल, बट प्राइमरी मेमोरी मस्ट बी प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम यूनिट के अंदर होनी चाहिए, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वो पोर्टेबल होती है। हार्ड डिस्क होती है, डीवीडी होती है, ब्लू रे होती है, फ्लैश ड्राइव होती है, आप इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम सिस्टम यूनिट के अंदर होनी चाहिए, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा। बेटा डिफरेंस क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन है। इस पे को मैं जल्दी जल्दी थोड़ा वाइंड अप करूंगा, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें 3-4 ही हैं, वो अभी देख लें। आपने सबकी डेफिनेशन याद करनी है, डिफरेंसेस याद करने हैं, वो मैं लिखवा एंड में बता दूंगा कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने सबकी एग्जांपल्स याद करनी। So primary memory is a computer memory that processor accesses first and directly. It allows a processor to access running applications and services that are temporarily stored in specific memory location. तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, और जो आपकी रनिंग एप्लीकेशन या सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती है। रनिंग एप्लीकेशन मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी अपना टास्क मैनेजर ओपन करूं, तो इसमें मेरे ये सारे के सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा, लेकिन ये चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइन डॉट ऑक्सी, ये मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, ये विन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सेल, ये सारी की सारी एक्सी फाइल्स है, जूम डॉट एक्सी। एप्लीकेशन मैंने सिर्फ ये ओपन की हुई है। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में सर्विसेज सारी की सारी चल रही हैं, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी अगर बंद कर दूंगा तो कुछ ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाएगी मेरे सिस्टम। सो ये सारी की सारी जो हमारी सर्विसेज होती हैं, रनिंग एप्लीकेशन होती हैं, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर होती है। मेरे यहाँ तक क्लियर है? जी सर। उसके बाद रैम एंड रोम पे आ जाओ जरा। जी सर। रैम एंड रोम में ये रैम रोम आता, यार ये स्किप कर दूं, रैम रोम आता है कोई नहीं? सर इसमें बस ये बता दें कि याद क्या करना है। याद क्या करना? यार डिफरेंस कर लो ना, ये टाइप्स ऑफ रैम छोड़ देना। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम कभी भी नहीं आया शुरू से हमारे सिलेबस में, कभी भी नहीं आया। तो इसको कैम्ब्रिज के लिए एक बार रीड करके चले जाना। बाकी फिलहाल इन एग्जाम में मेरा नहीं ख्याल, ये क्योंकि ये वाला जो पेपर बना होगा वो पास पेपर से ही बना होगा, तो उसमें से तो इसका सवाल आने का कोई चांस है। तो ये टाइप्स ऑफ रैम फिलहाल छोड़ दें। और
बाकी रैम के, मतलब ये नहीं आ रहा हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये टाइप्स ऑफ रैम, ये सिलेबस में तो मीन्स है, मतलब, लेकिन ये मैं कैम्ब्रिज के सिलेबस में बता रहा हूँ ना, शुरू से कभी भी इसका सवाल नाम तक नहीं आया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैम का, क्योंकि वो ठीक है इतना सर। लेंथी, वो आपका ये चैप्टर सेक्शन है, इसमें से वो इस कवर किधर से करेंगे, उन्होंने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं। तो ये अभी तक नहीं आया फिलहाल के एग्जाम्स के लिए, मैं कह रहा हूँ आप इसको छोड़ दो। तो बाकी ये है कि रैम और रोम के डिफरेंसेस याद कर लें, उनके फीचर्स देख लें। ठीक है, रैम रोम का आइडिया तो है ना क्या होता है? जी सर। ये टेबल याद कर लेते हैं आप। ठीक है, इसमें रैम रोम दोनों कवर हो जाएंगे। रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम परमानेंट है। ये वॉलेटाइल और टेम्पररी का एक ही मतलब है, बुक में उन्होंने दो पॉइंट्स बनाए थे, मैंने भी बना दिए, लेकिन ये है कि एक ही मतलब है, टेम्पररी वॉलेटाइल एक ही होता है। रैम में आप डेटा रीड राइट दोनों कर सकते हैं, रोम में नहीं कर सकते। और इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, फाइल्स, प्रोग्राम्स, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली इन यूज। और सर मतलब वॉलेटाइल का क्या मतलब होता वॉलेटाइल टेम्पररी मतलब होता है, है? ठीक है सर। टेम्पररी मीन जब तक जरूरत है डेटा स्टोर रहेगा, बाद में डिलीट हो जाएगा। और ठीक है सर। रोम में आपकी बायोस की सेटिंग होती है, बायोस होती है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो आपके कंप्यूटर को चेक करता है कि सारी चीज़ें वर्किंग ऑर्डर में है, रैम कनेक्टेड है, सारी डिवाइसेस, कीबोर्ड काम कर रहा है। तो वो आपका छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम को स्टार्टअप करने में हेल्प करता है, उसको हम बायोस कहते हैं। तो स्टार्टअप का वाला जो प्रोग्राम होता है वो रोम के अंदर स्टोर होता है। रैम के अंदर आपका जो टेम्पररी डेटा होता है, जैसे मैंने ये फाइल ओपन की है, मैंने आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाया था, जो जो प्रोग्राम आपने ओपन किए हैं, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो करंटली यूज हो रहा है, वो सर्विसेज थी जो काफ़ी सारी, वो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है, वो सारी की सारी रैम के अंदर स्टोर होती है। रैम का साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कैन बी इंक्रीज इन साइज टू improve द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। साइज ऑफ रैम कैन नॉट बी चेंज, रोम कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, रोम का आपका साइज चेंज नहीं हो सकता, रैम का साइज आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप स्लो चल रहा है, मैं 4 GB लेट्स सपोज रैम है, मैं कहता हूँ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे पास स्लॉट्स होती हैं रैम की, मैं उसमें 1-2 GB और लगा लूंगा, 6 हो जाएगी। रैम का साइज आप नहीं चेंज कर सकते, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन याद कर लेना कि डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, फास्ट एंड स्पीड है, और एक्सपेंसिव होती है, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। उसकी एग्जांपल्स में रैम और रोम आ जाएगा, और ये डिफरेंसेस याद कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज, ये ऑफलाइन वाला इन्होंने खत्म कर दिया है आजकल। जो नई बुक्स है इसका नाम, इन्होंने इसको एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज का नाम दे दिया, लेकिन होते दोनों एक ही। ठीक है, सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज इंक्लूड स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो ये प्राइमरी मेमोरी का ऑपोजिट इसकी डेफिनेशन है कि वो डिवाइसेस जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो हमारी, उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। और ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन का मतलब ये होता है जो सिस्टम यूनिट के बाहर पड़ी होती है, मतलब जो बॉक्स होता है ना, उसके बाहर जो पड़ी होती हैं डिवाइसेस, या आप जिनको आप कैरी करके कहीं लेके जा सकते हो, वो हमारी ऑफलाइन स्टोरेज। जो उस बॉक्स के अंदर अटैच होते हैं, जैसे एसएसडी है या हार्ड डिस्क है, एचडीडी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी सेकेंडरी होती है, वो ऑफलाइन में कंसिडर नहीं होती। ऑफलाइन वो होती हैं जैसे फ्लैश ड्राइव होगी, आपकी सीडी होगी, डीवीडी होगी, जब दिल करे कहीं पे भी उठा के ले जाओ, वो ऑफलाइन स्टोरेज है। ठीक है, ये आपकी इसके पॉइंट्स हैं, ये जरा देख लो। नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जब तक यूजर डेटा डिलीट नहीं करेगा, यहाँ से डेटा डिलीट नहीं होगा, ऑटोमेटिक डिलीशन इसमें नहीं होती। और कैन स्टोर मोर डेटा देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। डेटा एक्सेस टाइम इज कंसिडरेबली लॉन्गर, ये मतलब बात डेटा, इसकी जगह आप लिख सकते हो स्लो इन स्पीड। ठीक है, एज कंपेयर टू रैम एंड रोम। डेटा एक्सेस स्पीड का मतलब यही है कि वो सीपीयू जो एक्सेस करता है वो कितनी जल्दी एक्सेस कर सकता है, तो वो उसकी जो स्लो एंड स्पीड लिख दो, दैट इज एनफ।
ऑल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स एंड जनरल फाइल्स आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी। सारा का सारा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जो हमारा यूजर का जितना भी डेटा है, प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हमारी जो वीडियोस ऑडियोज जो भी है, पिक्चर्स हैं, वो हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क का आइडिया है ना सबको? जी सर। ये जो हमारी लोकल डिस्क सी डी ई होती है, ये हार्ड डिस्क होती है या एस एस डी होती है। जी ठीक है, तो सारा डेटा उसमें स्टोर है। उसके बाद आ जाए मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक ऐसा इनके नाम से आइडिया हो जाता। मैग्नेटिक में आपकी आ जाएगी, इसी के आगे मैं इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पता नहीं हमारे सिलेबस में है या नहीं है। हम्म, नहीं है, खैर। एसएसडी में आपके पास आ जाएगी एक तो सॉलिड एसएसडी आ जाएगी सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हमारे पास होती है, इसके अलावा इसमें फ्लैश ड्राइव आ जाती है और मेमोरी कार्ड आ जाता है। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, डीवीडी रैम, ब्लू रे। ठीक है, तो ये बेटा इनके नाम याद रख लेना। बाकी इनकी लंबी, ये मैग्नेटिक टेप तो हमारे सिलेबस में है नहीं। इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा ऑप्टिकल वाला जो है ना, ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। बाकी को उतना खास जरूरत नहीं है, बस इसका पता होना चाहिए ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसमें डेटा कैसे रीड होता है, इसकी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन याद कर लेना बस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जी मेथड सर। यूज स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, एचडीडी मैग्नेटिक होती है। प्लेट्स के ऊपर, हम आपकी मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर ये डेटा स्टोर करता है, रीड राइट हेड मूव करता है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं। इसके ऊपर रीड जरूर कर लेना, बिकॉज अगर अभी हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे इसके, पास पेपर क्वेश्चन में रीड इसको इसलिए जरूरी है कि वो सम टाइम एक आध पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में वो लिख देंगे इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज दैट स्टोर्स डेटा ऑन मेटालिक डिस्क। अगर आपने इसकी रीडिंग नहीं की होगी तो आपको पता नहीं होगा मेटालिक डिस्क किसमें होती है। तो एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, रीड राइट ऐड होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, मूव कैसे करते हैं, ज्यादा इसमें साइंस में पढ़ने की जरूरत नहीं, तो रीड कर लेना है। इसके फीचर्स हैं: लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यूजर कैन रीड राइट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रिलायबल बहुत है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, आप रीड राइट डिलीट तीनों काम कर सकते हो उसमें। रिलायबल इसलिए है क्योंकि एसएसडी जो है ना वो फास्ट बहुत है। एसएसडी आजकल हर बंदा प्रेफर करता है अपने सिस्टम में एसएसडी लगाने का, स्पेशली जो गेमिंग वाले हैं, क्योंकि उनको पता एसएसडी से आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है। पर्सनल कंप्यूटर्स में कोई ड्रॉबैक नहीं है उसका, लेकिन सर्वर्स में उसका ड्रॉबैक है, वो आगे जाके देखते हैं। हार्ड डिस्क में वो ड्रॉबैक नहीं है। हार्ड डिस्क में आप जितना मर्जी डेटा रीड करते रहो, राइट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसएसडी में आपके पास एक लिमिट होती है कि आप एक वक्त में, एक दिन में आप 20 GB तक डेटा रीड या राइट कर सकते हो। अगर आप डेली बहुत ज़्यादा डेटा रीड या राइट करोगे तो वो आपका जो सर नॉर्मल सर नॉर्मल कंप्यूटर्स में वो कोई एसटीडी लगी होती है, एसटीडी खुद लगानी पड़ती है। बेटा जब आप सिस्टम लेते हो ना, तो आप उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं उसके ऊपर। वैसे अभी जो एसएसडी अगर आप चाहो तो आप लगवा सकते हो। नॉर्मल कंप्यूटर्स में एचडीडी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है सर। लेटेस्ट जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में एचडीडी लगी है। लेटेस्ट जो लैपटॉप है वो एसएसडी करते हैं। एसएसडी एक्सपेंसिव बहुत है, उसकी वो मतलब उससे आपके लैपटॉप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मतलब अगर मैं 1 TB हार्ड डिस्क लूँ ना, तो 256 GB की एसएसडी उस प्राइस में आएगी, मतलब 1/4 स्टोरेज कैपेसिटी आएगी सिर्फ। तो वो उसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता
लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है, ठीक वो है आगे एसएसडी में देखें। ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक इसका ये लेटेंसी है बेटा, ये वर्ड याद रख लेना, लेटेंसी। इसका डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी स्लो डेटा एक्सेस व्हेन कंपेयर टू फॉर एग्जांपल रैम। इस ये स्लो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें डेटा जो है ना बहुत ज्यादा मूवमेंट इन्वॉल्व है। आपका ये डिस्क घूमती है, उसके बाद वो अपनी जगह पे आती है, फिर रीड राइट हेड उसको एक्सेस करता है। ये अगर डायग्राम देखें अगर आप, यहाँ पे ये डिस्क अगर यहाँ से डेटा रीड करना है, ये पूरा यहाँ पे घूम के आएगा, फिर ये रीड राइट हेड उसको रीड राइट या राइट करेगा। तो ये जो घूमने फिरने में उसका जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ ठीक है बिट सर। स्लो इन स्पीड। ठीक है। और ये लेटेंसी को आगे डिफाइन किया हुआ है, इसको रीड कर लेना, ये रटे शटे मारने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि स्लो बहुत है। इसका ड्रॉबैक है एसएसडी, ठीक है सर। सॉलिड स्टेट ड्राइव हैज नो मूविंग पार्ट्स। इसको सॉलिड स्टेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। एंड ऑल द डेटा इज रिट्रीव एट द सेम रेट। मतलब आपकी लेटेंसी खत्म हो गई, सेम रेट के ऊपर डेटा आपका वो एक्सेस करेगा। इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसएसडी स्टोर डेटा बाय स्टोरिंग द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नैंड एंड नॉर चिप्स। नैंड और नॉर पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 10 में, 10। लॉजिक गेट्स वाले पे। ठीक है, वो नैंड और नॉर का जी कॉन्सेप्ट सर। यहाँ यहाँ पे इसमें वो यूज होता है। डेटा स्टोर्ड एज जीरोस एंड वन मिलियन ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये बस इतना, ये आगे ये इग्नोर कर देना है, इसकी जरूरत नहीं। जी दिस effectively produces a non volatile read writable memory। तो आपकी नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट स्टोरेज होगी, और री राइटेबल मतलब कि आप उसके ऊपर दोबारा भी डेटा राइट कर सकते हो डिलीट करके। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी जरूरत नहीं है। ये फ्लोटिंग गेट और ये सारा कुछ ये ए लेवल्स में आएगा, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। यार मैं यहाँ से क्यों डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इस ये बाकी उसमें बाकी छोड़ देना, एसएसडी की डेफिनेशन, इसके फीचर्स ये वाले, ठीक है, ये याद करने। उसके बाद सीधे इसके बेनिफिट्स पे आ जाओ और ड्रॉबैक्स पे आ जाओ। बेनिफिट्स, रिलायबल है क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लाइट इन वेट है, तो सूटेबल है ये किसी भी लैपटॉप के लिए या जो पोर्टेबल डिवाइसेस है उनके लिए सूटेबल है। डू नॉट हैव टू गेट स्पीड अप बिफोर दे वर्क प्रॉपरली। हार्ड डिस्क में डिस्क घूमती हैं, वो जब तक एक पर्टिकुलर स्पीड तक नहीं पहुंचती जब तक हार्ड डिस्क डेटा रीड या राइट नहीं कर सकती। तो इसमें वो इशू नहीं, वो मतलब स्टार्ट होगी जब तक वो 10,000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट तक उसको घूमना नहीं शुरू करती, तब तक वो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। लो पावर कंजम्पशन है, एनर्जी कम लेता है ये, और मच कूलर देन एसी। तो ये बेसिकली हीट अप नहीं होती जल्दी क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसलिए कोई आपका इसमें हीट अप होने का चांस भी नहीं। तो इस वजह से ये एसएसडी जो है वो आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। ये समटाइम क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, कोई पोर्टेबल डिवाइस है तो आप कौन सी उसमें स्टोरेज डिवाइस को प्रेफर करेंगे, तो आपने उसमें उसको जस्टिफाई भी करना होता है। तो एसएसडी को उसमें जस्टिफाई करना आसान है। मूविंग पार्ट्स नहीं है, दे आर वेरी थिन, एंड डेटा एक्सेस इज कंसिडरेबली फास्टर देन एचडीडी। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था कि एसएसडी में आप एक 20 GB डेली आप डेट राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है जिसको हम एसएसडी इंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एसएसडी इंड्योरेंस। और बेटा इसको एक बार रीड कर लेना, ना समझ आया तो मुझे बताना, मैं जरा पानी पीऊँ यार, बस 1 मिनट में। ठीक है सर। ठीक है, इसको रीड कर लो।
हाँ जी बेटा, ये हो गया। जी सर, आगे समझ। ठीक है, सिंपल है, 20 GB राइट ऑपरेशन डेली करोगे तो ये 3 साल तक चलेगी। तो इसलिए सर्वर्स में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल मीडिया वाला है ना बेटा, ये ऑप्टिकल मीडिया में अभी तक हमने मैग्नेटिक मीडिया पढ़ लिया, हमने एसएसडी पढ़ लिया, ठीक है, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, ऑप्टिकल देखते हैं। इसकी कहानी जरा लंबी है, मैं आपको सिंपल एक इसका टेबल मेरे ख्याल में मैंने बनाया हुआ था। यार ये टेबल याद कर लेना है, ठीक है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, एक डीवीडी रैम भी होती थी, वो शायद इन्होंने सिलेबस से निकाल दी है। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूट गई। अच्छा बेटा, ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। इसमें आपके 3 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। सीडी और डीवीडी रेड लेजर यूज करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ इनकी, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी वेवलेंथ का बस नंबर याद रखना। सीडी की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, और इस डीवीडी की उससे कम होती है। ब्लू रे की सबसे कम वेवलेंथ होती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना डेटा ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क कंस्ट्रक्शन, इसमें सिंगल डिस्क होती है। सिंगल डिस्क मीन रिकॉर्डिंग सरफेस एक ही होती है। डीवीडी में दो रिकॉर्डिंग सर्विसेज होती हैं, तो आपका डेटा डबल जो है वो आपका राइट होता है उसमें। ब्लू रे में सिंगल और डबल दोनों होती हैं। यहाँ पे वन सिंगल लिखा हुआ है वन, लेकिन इसमें दो भी हो सकती हैं। जो लेटेस्ट आपकी ब्लू रे डिस्क आई में उसमें 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। और ये ट्रैक पिच डिस्टेंस इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लिख लो, याद कर लेना, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है अप टू 800 मेगाबाइट्स, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे 680 to 700 होती है, लेकिन चलो हम 700 कर लेते हैं, 700 मेगाबाइट्स, ठीक है। डीवीडी जो स्टोर करती है वो 1 to 2 GB स्टोर, सॉरी 2 to 4। और जो हमारे पास ब्लू रे होती है वो 16 to 32 GB स्टोर करती है। 16 to 32 इसलिए अब इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि सिंगल डिस्क होगी 16 GB करेगी, डुअल होगी तो 32 करेगी, ठीक है। इसे ठीक है बेटा सर। एक टेबल याद कर लेना, आपके पास 3 4 पॉइंट्स लिखने को बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा एक डीवीडी रैम था, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो बस जान छूट गई, ये बस तीन ही याद कर। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी पे बाद में आते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दो, ये बाद में मुझे याद कराना, करेंगे हम, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज, सर ये क्लाउड स्टोरेज वही है ना कि मतलब आपका ऑनलाइन डाटा सेव रहता है। हाँ वही है, बिल्कुल वही है। ठीक। क्लाउड स्टोरेज में बस की टाइप्स होती हैं तीन, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। और ये बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स इसके याद करने हैं, तीन ये याद करने हैं, ये इतना इसमें फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके पास पेपर क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अच्छा इसी में डले हुए हैं, चलो शुक्र है। अच्छा जी, ऑप्टिकल मीडिया। अच्छा देखो, ऑप्टिकल मीडिया का मतलब है, तो आपके पास इसका मतलब वो या तो वो सीडी होगी, डीवीडी होगी, या या ब्लू रे होगी, दूर है। ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया विच यूजेस वन स्पाइरल ट्रैक, रेड लेजर्स आर यूज। अच्छा रेड लेजर है तो इसका मतलब सीडी और डीवीडी, ब्लू रे निकल की बीच में से, तो तो वही। उन्होंने कहा है वन स्पाइरल का है तो इसका मतलब है सीडी हो जाएगा। नहीं, पूरा पढ़ लो भाई। वन स्पाइरल ट्रैक, रेड लेजर्स आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन मीडिया सर्फेसिस, मेक यूजेस ऑफ डुअल लेयरिंग टेक्नोलॉजी। डुअल लेयरिंग का मतलब दो लेयर्स हैं, अब दो लेयर्स जो होंगी वो होंगी आपके पास डीवीडी में, डीवीडी में। सीडी में एक ही लेयर होती है, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और
नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस आप यहाँ पे लिख दोगे डीवीडी, और उसके बाद इसकी टाइप लिखनी है। ठीक है, टाइप में टिक करना है आपने, जो भी आपकी इसमें टाइप होगी। कौन सी टाइप है? ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन पे टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाए नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी चिप है। contents of the chip cannot be altered. It is often used to store the startup routines in computers, for example BIOS। रोम है। रोम होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका रोम। टाइप कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन? प्राइमरी होगी। प्राइमरी होगी। ऑप्टिकल मीडिया आ गया, which uses concentric tracks to store the data. This allows read and write operation to be carried out at the same time। अच्छा, ये जो है ना, ये भी मैंने आपको डीवीडी रैम का जिक्र किया था, वो जो भी हमारे सिलेबस में से निकल गया। डीवीडी रैम, डीवीडी रैम बेसिकली उसमें आप रीड एंड राइट ऑपरेशंस दोनों कर सकते हो, और उसमें कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स होते थे। कॉन्सेंट्रिक ट्रैक मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कल जो होता है उसको हम कॉन्सेंट्रिक ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी डीवीडी रैम है और ऑफलाइन। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस विच यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरीज। नैंड किसमें था? ये रैम में था मेरे ख्याल में। है? नहीं, नॉन वॉलेटाइल है तो रैम तो हो ही नहीं सकती। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट होगी। हाँ, परमानेंट होगी। तो और फिर नैंड, रोम ही। नहीं तो बाकी भी तो परमानेंट है। नॉन वॉलेटाइल तो रैम के अलावा जो हार्ड डिस्क है, एसएस, ये बेटा एसएसडी है। ये नैंड और जो नॉर है ना, ये एसएसडी उसमें यूज होती और ये सेकेंडरी स्टोरेज है। है। हाँ, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, ये इसमें हमने एसएसडी में पढ़ा था ना, नैंड वाला। इसके फीचर्स में यहाँ पे नैंड चिप करेगा या नॉर चिप यूज करेगा। ठीक है, तो ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आ जाए ऑप्टिकल मीडिया विच यूजेस ब्लू लेजर। भाई इधर ही खत्म हो जाती है कहानी। कौन सा? सर वो ब्लू रे वाला। ब्लू रे होगा। ये भी ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन होगी। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको बेसिकली सबकी डेफिनेशंस भी पता है, बेसिक बेसिक चीजें भी पता है, तो ये आपकी ये चीजें अटेम्प्ट हो जाती हैं। ये जो सेक्शन है ना, इसमें सबसे अच्छी बात यही है, ये इसमें ज्यादा वो डिटेल उन्होंने कहीं पे भी नहीं मांगी। वो बस आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक बेसिक पता हो कि ये चीजें किस काम के लिए यूज होती हैं, इसमें डेटा कौन सा स्टोर होता है। अच्छा जी, अब ये आ जाए, ये जरा क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। इसमें आपने बताना है रैम का क्या में कौन सा डेटा स्टोर होगा, रोम में कौन सा डेटा स्टोर होगा, एसएसडी में कौन सा। सर ये रैम में फिर वो करेगा। रेडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो रैम में डालेगा। हम्म, ठीक है। क्योंकि ठीक है, उसमें मतलब चेंज भी होना है ना। हाँ हाँ, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स सेंड फ्रॉम रिमोट कंट्रोल।
वैसे भी करंट इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो रैम के अंदर होती है। पहले सही है। ओ अच्छा, दो रोम में क्या होगा? सर रॉम में वो फ्रीक्वेंसी का नंबर नोटेड होगा कौन सा? जो मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट है। ठीक है। और ये एसएसडी में होगा अ, कि मतलब वो किस तरह मूवमेंट कर रहा है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ओन सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट, ये आएगा। ठीक है, ये बेटा तीन चीजें हैं। करंट प्रोग्राम्स, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। करंट इंस्ट्रक्शंस, करंट प्रोग्राम रैम के अंदर होती हैं। मैन्युफैक्चरर जो चीज अपनी बनाता है वो रोम के अंदर स्टोर करता है। और जो ऑनर, जो यूजर जैसे है, यूजर जो भी काम अपना करता है वो एसएसडी में या हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में, वहां पे स्टोर करता है, सेकेंडरी किसी डिवाइस में। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द मॉडल कोड यूजेस एसएसडी ड्राइव rather than अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज। दो रीजन थे बेटा, एक रीजन बेशक एक्सप्लेन कर दो ना, दो नंबर उसके भी मिल जाते हैं। लेकिन यह है कि दो चीजें आपस में बतानी है। एक्सप्लेन करना का मतलब है कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि बिकॉज इट इज फास्ट एंड स्पीड, आपने उसको रीजन भी देनी है। एसएसडी क्यों प्रेफर करेंगे? सर वो जगह कम लेती है। ठीक है, और और दूसरा वही कि वो तेज है। बिकॉज रीजन? सर क्योंकि वो इसके इसमें वो मैग्नेटिक वाली प्लेट्स हैं। इसमें नहीं होती भाई। इट हैज नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, नो हाँ। मूविंग पार्ट्स है। वो सॉलिड स्टेट का मतलब यही है कि सारी चीजें फिक्स है। तो नो मूविंग पार्ट्स की वजह से ये फास्ट भी होती है, ये लाइट एंड वेट भी होती है। ठीक है। और सेकेंडली, एक रीजन आप इसमें और देख सकते हो, इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी सॉरी, या लेस एनर्जी कंजम्पशन आप इसमें देखो। ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास रिमोट कंट्रोल मतलब पोर्टेबल डिवाइस है, तो दैट्स वाई हमें ऐसी ही चीज चाहिए होगी जो कि मेमोरी कम ले, बैटरी ज्यादा चलाए जिसकी। और जो इजीली, मतलब भारी अगर हम कोई डिवाइस रखेंगे तो वैसे ही ये बैठ जाएगी। बट यहाँ तक क्लियर है? अभी जरा ये देख लो। जी सर। डीवीडी आर डब्ल्यू, मतलब री राइटेबल आपकी डीवीडी रैम, ये सिंपल डीवीडी है और ये डीवीडी रैम है। सिंगल ट्रैक किस किस में होगा? डीवीडी रैम को छोड़ दो, सर डीवीडी रैम को फिलहाल छोड़ दो। सीडी में होगा ठीक है। और ब्लू रे में। ठीक है। और मैनी कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स ये सिर्फ डीवीडी रैम में होते हैं और किसी में नहीं होते। ठीक है। जी। ब्लू लेजर। ब्लू लेजर सिर्फ ले इसमें ब्लू रे डिस्क में होगी। हाँ, बाकी सब में रेड। ठीक है। तो ये आपका ये अटेम्प्ट हो जाएगा। SSD are replacing HDD in some computers. Give three reasons why it is happening. यहाँ पे सिंपल रीजन देनी है, कुछ डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सर ये फिर ये वही है कि लाइट एंड वेट है, हाँ, फास्ट एंड फास्ट स्पीड है स्पीड है, यार। और वो लेस कंज्यूम करती है एनर्जी तो। ठीक हो गया, लाइट इन वेट हो गया और लेस एनर्जी कंजम्पशन हो।
अच्छा, अब जरा इसको बेटा एक बार ओवरव्यू करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन व्हाई मेनी वेब सर्वर स्टिल यूजेस एचटीटीपी। सर क्योंकि वो उसकी एसटीडी की जो है वो 1 डे लिमिट होती है, कितनी होती है? 20 GB। ठीक है, कितने दिन, कितना अरसा चलेगी? 3 सालों के लिए। 3 साल के लिए। इसका नाम क्या है इस एरर का, इस ड्रॉबैक का? एसटीडी एंड्योरेंस। एसएसडी इंड्योरेंस, ठीक है। तो एसएसडी। वो बेसिकली वही आप है इसके लिए। अच्छा जी, अब ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ये वाले। एग्जांपल्स, प्राइमरी की 2 एग्जांपल, सेकेंडरी की ऑफलाइन। प्राइमरी की एग्जांपल्स क्या होंगी? प्राइमरी की रैम रोम हो जाएंगी। ठीक है यार, बाकी को बोलेगा, ये बाकी सारे सोए में। बिलाल, हादी। जी सर। जी सर, हेलो। जी जी जी, हेलो। आप मुझे बताएं, इसका आंसर कर दें, प्राइमरी की एग्जांपल्स दे दें। सर रैम रोम होगा। सेकेंडरी। सेकेंडरी एच टी डी एस एस एस। टी डी एस एस जी। टी यानी कि। ठीक है, ऑफलाइन। ऑफलाइन सर सीडी ऑफलाइन। डीवीडी। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बेटा स्टोरेज कैपेसिटीज, ये आगे डिस्क्रिप्शन वाले आगे, और ये पैराग्राफ वाले आगे, फिल इन द ब्लैंक। चलो, हर अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े डिफरेंट हो। मुझे इनके नाम बताते जाए। नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन ओनली बी read फ्रॉम एंड नॉट written टू। और ये रोम होगा। रोम हो गया। आगे, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया दैट अलाउज वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी यूजिंग ब्लू और वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी। वही है, ब्लू रे हो जाएगा। ब्लू रे होगा, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स एंड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर करंटली इन यूज। ये होगा रैम। रैम है। रैम रैम। हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया दैट यूजेस सिंगल स्पाइरल ट्रैक uses dual layer technology allowing high storage, high data storage capacity। डीवीडी। डीवीडी, ठीक है। Device that stores data by controlling the movement of electrons within the microchip, there are no moving parts। ये एसएसडी। SSD। हाँ। Optical storage media that uses concentric tracks allowing reading and writing operation take place at the same time। ये वो डीवीडी रैम। डीवीडी रैम, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे बेटा ऑलमोस्ट, अच्छा यार, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, ये जरा ध्यान से करना। ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। आपने जब तक इसको पूरा, ये 6 मार्क्स का है ना, कम से कम आपने इसको 6 से 7 मिनट देने हैं इसको, बस जल्दी में, ये नहीं कि बस जो समझ आए कर देना। इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं। द कंप्यूटर हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। डैश मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। कौन सी आएगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। But it allows user to store data that can be accessed by applications. 2 types of this memory are dash and dash। रैम एंड रोम। नहीं नहीं, एचडीडी और एसटीडी। और जी सर। HDD and SSD। The second type of memory is dash memory। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद, this memory is directly accessible by CPU। It allows the processor to access data and instruction that are stored in this memory। 2 examples of this memory are रैम एंड रोम। RAM and ROM। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बेटा इसके आगे तो आपने लिखना है प्राइमरी या सेकेंडरी है, ठीक है, या ऑफलाइन है। विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन रैम? सर which the processing data is stored in RAM। हाँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं ना, तो साथ एग्जांपल दे देना, अच्छी बात है। एक्सप्लेन 3 ways रैम इज डिफरेंट, ये रैम और रोम का डिफरेंस बताना है। डिस्क्राइब हाउ डेटा इज रेड फ्रॉम सीडी, ये एक दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीडी के ऊपर डेटा राइट कैसे होता है, ये बाद में देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी शुरू में देखा था हमने।
इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सर आप वो चैप्टर 1 की एक्टिविटीज के आंसर भेज देंगे व्हाट्सएप पे। चैप्टर 1 की एक्टिविटीज, चैप्टर 1 की जी उनके एक्टिविटी, आंसर्स। यार मैंने पूरी बुकलेट शेयर की हुई है। सर उसमें से चैप्टर 2 से शुरू हो रहे सर। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। जी सर। ठीक है, तो क्योंकि मुझे भी याद नहीं मेरे पास है या नहीं है, वो मैंने मोबाइल से ही शेयर की थी शायद कहीं से। चलो मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं कर दूँ। सिमिलैरिटीज बिटवीन सीडीज एंड डीवीडीज। जी बेटा, डिफरेंस तो पता चल जाते हैं, सिमिलैरिटीज क्या है? सर वो दोनों रेड लेजर से होती हैं, राइट होती हैं। ठीक है, और और सिंगल ट्रैक होता है दोनों का। डीवीडी में नहीं होता। बोथ आर पोर्टेबल। हाँ ठीक है, पोर्टेबल ऑफलाइन है। पोर्टेबल है, और सेकेंडली दे आर रीड ओनली है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब यू कैन राइट वंस ओनली। आप सिर्फ एक बार राइट करते हैं, उसके बाद वो रीड ओनली बन देती है। तो ये इस तरह के तीन चार आपके ये बन जाएंगे। अच्छा बेटा, इसके पास ऊपर क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये होपफुली सारे हो जाएंगे इनमें से आपके पास। कोई ज्यादा टेक्निकल कुछ भी इतना खास नहीं है इसमें। इसको देख लेना, कोई ना हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो हाँ, इसमें कोई तरह कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले, मैं 5 मिनट बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद नेटवर्क हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, 5 मिनट में ये ज़रा हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो जाए ना, डाउनलोड हो जाए, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता ठीक। ठीक है सर। हूँ। ओके बेटा।